कॉन्फ्रेंस हुई आपकी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से, क्या कुछ बातचीत हुई? बहुत सारगर्भित और महत्वपूर्ण बातें थी। मेरी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री थे। मैंने 3-4 विषय मध्य प्रदेश के रखे थे, इनमें से 1-2 महत्वपूर्ण है। मैंने निवेदन किया था कि मध्य प्रदेश प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ करना चाहता है, जिसमें हमारे अरविंदो अस्पताल जो इंदौर के हैं उन्होंने अनुमति मांगी है, उसे अनुमति दें। हमारे जेडी इंदौर के द्वारा भी अनुमति मांगी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने उसे तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करते हुए कहा कि जो ICMR की गाइडलाइन का फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, वो मेल करेंगे, उसी को अनुमति मान लेंगे, आप तो प्रारंभ करा दें। और इसलिए अब मध्य प्रदेश के अंदर प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा भी इलाज संभव होगा कोरोना से जुड़ी विषयों का। दूसरा विषय मैंने उनके सामने कहा था कि जो ऑटो किट है, मैनुअल किट तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, पर ऑटो किट भी है, पर और मिल जाए तो गति जांच में आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात की है और तत्काल वो ऑटो किट की व्यवस्था हमारे लिए कर रहे हैं, इसलिए ऑटो किट की समस्या का भी आज निदान हो गया है। कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? बहुत लोग, देखिए, कंट्रोल तो हो रहा है, पेशेंट भले ज्यादा मिल रहे हो, पर खुशी की बात है कि मौत का ग्राफ गिर रहा है। जो रेट हमारे यहाँ 10 की थी वो घट के 4.8 रह गई, मतलब आधी से भी नीचे उतर आई, उसका ग्राफ एकदम तेजी से नीचे आ गया। तो ये प्रसन्नता की बात है कि अब काल कवलित नहीं हो रहे। मौत कोई भी हो, एक भी हो, तो बहुत दुखद और खराब होती है। अभी तक कुल टोटल 1892 मामले मध्य प्रदेश में है। इंदौर में 1029 है, भोपाल में 368 है, उज्जैन में 102 है। प्रसन्नता की बात यह है कि अभी तक 203 डिस्चार्ज हो चुके हैं और अभी शाम को 55 भोपाल में और 29 या कितने इंदौर में भी डिस्चार्ज होने वाले हैं। ये संख्या और आगे निकल जाएगी। लोग ठीक हो के जा रहे हैं। दूसरी प्रसन्नता की बात यह है कि कोई नया जिला अभी तक ऐड नहीं हुआ कोरोना से। जो आप कह रहे हैं कि इधर से उधर जा रहे हैं, इसमें नया जिला कोई भी ऐड नहीं हुआ है। एक बात जो मैं आपके माध्यम से, आपकी कृपा से मैं जनता के बीच तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर 548 कंटोनमेंट एरिया बनाए थे। इस कंटोनमेंट एरिया के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 6 लाख की आबादी रहती थी। हमने 5 लाख का सर्वे कर लिया। इस शब्द को थोड़ा संशोधित करें, 5 लाख 6 लाख नहीं, 26 लाख की आबादी रहती थी। 5 लाख कह गया, 26 लाख की आबादी रहती है इस कंटोनमेंट एरिया में। 548, इसमें से 25 लाख का हम सर्वे कर चुके हैं। 1 लाख का भी हमारा कल परसों तक निबट जाएगा। अब अगर कोई नया कंटोनमेंट एरिया बनेगा तो हम तत्काल सर्वे करके इसको हाथ में ले लेंगे। इस पूरे 26 लाख लोगों में 15,431 जुकाम, खांसी, बुखार या हल्की बीमारियों के मामले चिन्हित हुए थे, जिनको नियंत्रण में कर लिया गया, ठीक कर दिया गया अधिकांश को, जो जुकाम खांसी के थे। मैं पुनः इसको रिपीट करता हूं कि संख्या निश्चित रूप से पेशेंट की बढ़ी। मैंने पहले भी कहा था कि एक जंप आएगा, मैं अभी भी कहता हूं एक छोटा जंप और आएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि मौत की संख्या हमने आधी से भी कम कर दी। मतलब लाइलाज नहीं रहा, ये इलाज वाला हो गया है। हमने इसको, इतने ज्यादा संसाधन आज मध्य प्रदेश में हमारे पास में, जैसे भोपाल के ही उदाहरण लें, हम पे 800 बेड खाली है, 700 बेड खाली है, पेशेंट नहीं है उतने जितनी हमने व्यवस्था कर दी। हमने कोरोना के लिए जितने भी अस्पताल चिन्हित किए उसमें हमारे पास पर्याप्त बेड है, पर्याप्त ICU उपलब्ध है, पर्याप्त ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध है, पर्याप्त मास्क उपलब्ध है, पर्याप्त PPE की किट उपलब्ध है। कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा है।
ये घटना चाहे श्योपुर की हो, घटना चाहे इंदौर की हो, घटना चाहे भोपाल की हो, ये विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पे, पुलिस कर्मियों पे, वास्तव में स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों ने जिस तरह से अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के प्राणों की रक्षा की है, वो वंदनीय है और अभिनंदनीय है। और इसलिए कोई भी उन पर हमला करेगा वो बख्शा नहीं जाए। 1 महीने की रिपोर्ट कल सीएम ने दे दी ना, कल वो आए थे, आपने सुना नहीं, इसी समय शुरू हुए थे। जाने कहाँ रहते हो आप? आपका फेस ही ऐसा है कि आदमी बुक बना ले देख के।